प्रश्न 1 रिकाम्या जागा भरा. प्रश्न 1 रडवे माझे डॅश बघोनी वदन. वदन अंडरलाइन वर्ड है. सेकंड स्मरण तुझ्या ममतेचे होई. ममता अंडरलाइन वर्ड है. दिखाई दे रहा है सबको? हाँ नेक्स्ट प्रश्न 2 एका शब्दात उत्तरे लिहा. 1 झोप येत नसेल तर काय म्हणावे. आन्सर आहे गीत. सेकंड कौन बाळासाठी झटते. कौन छोटे बच्चा. बाळ यानी छोटा बच्चा. उसके लिए कौन झटते यानी मेहनत लेता है. आन्सर है आई. थर्ड आईच्या उपकाराला काय नाही. माँ जो है आई उसके उपकार यानी एहसान के लिए क्या नहीं है. तो सीमा. सीमा यानी बॉर्डर. फोर्थ आई पोटाशी धरून काय करते. माँ जो है पेट पोटाशी यानी अपने नजदीक लेके क्या करती है. तो गुंजारते. गुंजारते यानी प्यार करती है. उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन आई बाळाला केव्हा जपते. माँ अपने बच्चे को कब संभालती है. तो दुखणे येते तेव्हा. दुखणे यानी जब वो बीमार पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 3 खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. नीचे जो क्वेश्चंस दिए उसके आंसर लिखो. 1 बाळाला झोके कौन देते. तो बाळाला झोके आई देते यानी झूला कौन झुलाता है छोटे बच्चे को. तो माँ. सेकंड बाळाचा चेहरा पाहून आईला काय जाणवते. छोटे बच्चे का फेस. चेहरा यानी फेस. पाहून यानी देखकर आईला यानी माँ को क्या रियलाइज होता है. तो बाळाचा चेहरा पाहून आईला जाणवते की बाळाला भूक लगली आहे. छोटे बच्चे का फेस देखकर माँ को क्या लगता है. उसे भूख लगी है. क्वेश्चन नंबर 3 आई कशासाठी झटते. माँ जो है किसके लिए झटती है यानी किसके लिए वो मेहनत करती है. तर आई मुलाच्या सुखासाठी झटते. उसके सुख के लिए खुशी के लिए माँ हमेशा क्या करती है प्रयास करती है. झटते यानी प्रयास करणे मेहनत करणे. नेक्स्ट बाळाला कुणाचे स्मरण होते. छोटा जो बच्चा है उसे किसकी याद आती है. स्मरण यानी याद. तो बाळाला आईच्या ममतेचे स्मरण होते. नेक्स्ट प्रश्न 4 चुकी बरोबर ते लिहा. 1 आईच्या उपकाराला सीमा नाही. उत्तर बरोबर. एहसान को सीमा है क्या. नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन बाळाला भूक लागलेली आईला कळत नहीं. चूक. माँ को पता नहीं चलता बच्चे को भूक लगी है. पता चलता है. गलत है आंसर वो. नेक्स्ट बाळ झोपताना आई गीत गाते. बरोबर. बाळ जब सो जाता है तो माँ क्या करती है गीत गाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 समानार्थी शब्द यानी सेम मीनिंग वर्ड. 1 नंबर ठराव प्रस्ताव. ठराव यानी एक मैसेज. एक कुछ बात तय करना कंफर्म करना रूल बनाना तो उसे कहते हैं प्रस्ताव. सेकंड है जीवन. जीवन यानी लाइफ. उसके लिए समानार्थी शब्द है मराठी में आयुष्य. थर्ड वदन. वदन यानी मुख फेस चेहरा. उसके लिए समानार्थी शब्द है मुख. वदन यानी तोंड. चेहरा यानी फेस. 4 गीत यानी गाना सॉन्ग गाणी. 5 वजीर यानी मुख्य मुखिया. वजीर रहता है ना मुखिया कहते उसे. नेक्स्ट प्रश्न 6 विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड. फर्स्ट है ऊन सावली. ऊन यानी धूप. सावली यानी शैडो. स्मरण यानी याद रहना. विस्मरण यानी भूल जाना. थर्ड तृप्त यानी हैप्पी. अतृप्त यानी अनहैप्पी. निज यानी जगा हुआ. सोया नहीं है वो. और जाग. निज यानी सोया हुआ. यस. निज यानी सोया हुआ. और जाग यानी जगा हुआ. जाग यानी जगा हुआ. तो सबको प्रश्न 6 विरुद्धार्थी 6 समानार्थी. ये 4th जो है चुकी बरोबर. के बाद ये है खालील प्रश्नांची उत्तरे. प्रश्न 3 और ये प्रश्न 2 एका शब्दात उत्तर लिहा. और प्रश्न 1 रिकाम्या जागा भरा. क्लियर सबको. किसी को डाउट है नोटबुक के नोट्स में. नो मिस. किसी को भी डाउट नहीं है. नो मिस.